शेरू भाई, आपकी तबीयत कैसी है? शेरू भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मोती, मुझे क्या होगा? मुझे तेरा जैसा दोस्त मिलाए ना तो मेरा कोई क्या बिगाड़ पर लेगा। शेरू भाई, इतना होने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि शेरू भाई हमेशा जब भी कोई बड़ा अजल समझाए तो समझ जाना चाहिए। श्यामलाल अपने पूरे परिवार के साथ शहर से गांव आ जाता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसका परिवार इस खतरे से अनजान था और तभी वो घर के अंदर आता है और उसी ने अपने दोनों कुत्ते, जो कि बचपन से ही श्यामलाल ने अपने हाथों से पाले थे, वो ही ऐसा काम करेंगे, ये कभी श्यामलाल ने नहीं सोचा था। जैसे ही श्यामलाल घर के अंदर आता है, दोनों ही कुत्ते देखकर दन रह जाते हैं। पापा पापा, ये अपना घर है? हाँ बेटा, ये अपना घर है। चलो उतरो जल्दी। हाँ बेटा, ये अपना ही घर है। चलो आराम से उतरो, चलो। ओए मोती, लगता है मालिक शहर से वापस आ गए हैं और साथ में भाभी और बच्चों को भी लाए हैं। हाँ हाँ शेरू भाई, वो दिख तो रहा है पर मुझे अजीब सी गंध आ रही है। हाँ हाँ मोती भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ शेरू भाई, चलो चलकर देखते हैं। और श्यामलाल और उसके परिवार वही गलती कर दी जिसकी वजह से दोनों डॉग श्यामलाल की बिल्ली किटी के दुश्मन बन जाते हैं। रुको रुको शेरू भाई, आपने देखा क्या? हाँ भाई, ये क्या था? क्या तुम्हें पता है नहीं ये क्या है? अरे भाई, ये बिलायती बिल्ली है। अरे ये बिलायती बिल्ली क्यों लाए हैं मालिक? अरे शेरू भाई, अब अपना कुछ नहीं होने वाला। क्यों क्यों मोती भाई, अब क्या होगा? अब क्या है, अब ये बिल्ली हम डोगियों पर राज करेगी और क्या। अरे मोती भाई, ऐसे तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। सारे मोहल्ले वाले हम पर हंसेंगे कि एक बिल्ली जिसके नौकर हैं मोती और शेरू। अरे शेरू भाई, आप चिंता मत करो, अब अपन इस बिल्ली को रास्ते से हटाना पड़ेगा और क्या। शेरू भाई, जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ, ठीक है? अरे मोती भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? शेरू भाई, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ हाँ मोती भाई, हाँ हाँ भरोसा है ना। पर देखा शेरू भाई, जब से वो बिल्ली का बच्चा आया है ना, तो मालिक हम लोगों को भूल ही गए हैं। हाँ यार मोती, पहले तो मालिक जब भी शहर से आते थे हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लाते थे, लेकिन अब देखो मालिक जैसे ही आए फट से वो बिल्ली के बच्चे को लेकर अंदर निकल लिए। वो तो जैसे हम दोनों है ही नहीं यहाँ पर। मालिक तो खैर बदल गए। अब मोती, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस बिल्ली के बच्चे का, नहीं तो हम दोनों की जिंदगी आराम हो जाएगी। चलो शेरू भाई, अपने अड्डे पर ही चलकर सोचते हैं कि आखिर इस बिल्ली के बच्चे का करना क्या है। पर देख मोती, मैं अभी भी बोल देता हूँ, मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें जो भी इस बिल्ली के बच्चे का करना है वो भैया को बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बस बिल्ली के बच्चे को चोट ना आए, उसको कोई नुकसान नहीं चाहते अपन, बस अपन को उससे छुटकारा चाहिए, ठीक है? शेरू भाई, हम जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, समझ गए? वैसे मोती, ये तो बता, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चाहता है तू उस बिल्ली के बच्चे के साथ? आखिर तू करना क्या चाहता है ये तो बता मुझे। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करना चाहता? अरे शेरू भाई, सबसे पहले तो मालिक के सामने थोड़ा अच्छा बनने की एक्टिंग करना होगी और उस बिल्ली के बच्चे को बस थोड़ा बहुत मालिक का नुकसान कराना होगा, जिससे बस मालिक को ये लगे कि ये बिल्ली के बच्चे की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ मोती भाई, अगर ऐसा होगा तो मालिक खुद इस बिल्ली के बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ यार मोती, क्या दिमाग लगाया, इससे तो किसी का नुकसान भी नहीं होगा और अपना काम भी बन जाएगा। यही तो चाहिए अपन को, और क्या चाहिए? तो समझ गए, कोई भी ऐसा काम करो कि करे हम और नाम उस बिल्ली के बच्चे का है, ठीक है? समझ गए क्या करना है अपन को? मैं समझ गया मोती भाई,
कि अब अपन को क्या करना है, मालिक की नजरों में अच्छा बनना है और इस बिल्ली के बच्चे को मालिक की नजरों से हटाना है, गिराना है। समझ गया भाई? तू मेरा भाई है यार, तू बिल्कुल सही बोलता है। शेरो, शेरो, कहाँ हो शेरो? इधर आओ। जाओ भाई जाओ, कम से कम मालिक को तुम्हारी तो याद आ गई। जाओ जाओ। देखा मोती भाई, आखिरकार मालिक को मेरी याद आ ही गई। अब जाकर देखता हूँ कि आखिर मालिक को मेरी क्यों याद आ गई। अरे ये शेरू कहाँ चला गया? शेरो, शेरो, इधर आओ, जल्दी आओ। ब, 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 ब। कहाँ चले गए फिर जब से आवाज दे रहा आप हमें? ये लो 10 रुपए, जाकर मेरी किटी के लिए पास की दुकान से दूध की थैली ले आओ। और हाँ, आराम से जाना और आराम से लेके आना, ठीक है? अरे शेरू भाई, ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? हाँ ठीक है, जो भी मंगवाया लेकर आओ, जल्दी आओ फिर। अरे मेरा पेट इतना क्यों दुख रहा है? लगता है बहुत दिनों में दूध पिया है ना, शायद इसीलिए मेरा पेट दुख रहा है। क्या क्या तुमने कौन सा दूध पिया? वो जो तुम दूध की थैली लाए थे ना, वो उस बिल्ली के बच्चे ने तो पी नहीं, इसलिए वो मालिक ने मुझे पीने को दे दी। अरे मोती मोती, ये तुमने क्या किया? अरे वो दूध तुम्हें नहीं पीना था। अरे क्या हुआ शेरू भाई? कहीं कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया? अरे नहीं मोती भाई, मैं जहर क्यों मिलाऊंगा? अरे तो तुमने क्या किया है शेरू भाई? मुझे उल्टी क्यों आ रही है? मोती भाई, वो तो मैंने कुछ दिन पुराना दूध लाया था, रखा हुआ दूध था। दुकान वाले से मैंने बोला था कि रखा हुआ दूध दे दो, जिसमें बिल्ली का बच्चा रखा हुआ दूध पिएगा तो बीमार पड़ जाता है, ये सोचा था मैंने। अरे शेरू भाई, कम से कम मुझे तो बता दिया होता। शेरू भाई, ओ मेरे शेरू भाई, ये क्या किया तुमने? शायद वो दूध उस बिल्ली के बच्चे ने पिया नहीं होगा, तो मालिक ने सोचा कि वो दूध तुम्हें ही दे दूं, तो तुम चटकारे लगा के पी गए। हाँ शेरू भाई, ये तरीका तो फेल हो गया। चलो अब कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा इस बिल्ली के बच्चे के लिए। उस दिन श्यामलाल की पत्नी से लड़ाई हो जाती है और श्यामलाल पैर पीकर अपना गुस्सा शेरू और मोती पर निकालने आ जाते और हैं। हाँ, तुम दोनों वाला डोबी किसी काम के नहीं हो। यार तुम दोनों की वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा, समझ आए? और खास तौर पे तुम मोती, ये आवारा के भी छोड़ दो, ठीक है ना? मुझे मालूम है कि तेरा आजकल मन में ही लगता है यहाँ पर। और हाँ, वो पहला आवारा दोस्त को भी समझा लेना, आज के बाद में उसको यहाँ पर मार दे देंगे। और मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ और इस बकरी के बच्चे का ध्यान रखना। अगर इस बकरी के बच्चे को कुछ भी हुआ है तो समझ लेना मैं तुम दोनों का ख्याल करूँगा, तो भी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं हो जाए मैं, ठीक है? इतना कहकर श्यामलाल कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है। उसके बाद देखा मोती, आज तेरी वजह से हम दोनों वो कितना सब कुछ सुनने को मिला। शेरू भाई देख, मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं है तो आज मालिक में बाप लिख दो सुनाई। अरे वो तो मालिक की पत्नी मालिक को छोड़कर चली गई है, बस इस बाप का गुस्सा है। क्या है कि हम दोनों के अलावा और कोई तो है नहीं जिस पे अपना गुस्सा निकालें। अरे मोती, क्या तू सही कह रहा है? मैं तो बगीचे में गया था कुछ दिनों के लिए, तो मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। अरे शेरू भाई, तुम्हें यहाँ आना था क्या? बैंड बजा मालिक का। अरे मजा ही आ रहा। क्या बात है भाई, मालिक की तो बोल की बंद हो गई। अरे मालिक सिर्फ अपन दोनों पर ही गुस्सा बिता सकते हैं, भाभी के सामने तो हवा टाइट रहती है मालिक की।
अरे मोती, इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे शेरू भाई, मैं थोड़ा अलग किस्म का हूँ। क्या है कि मेरी आदत नहीं है बर्क्यू उधर लगाने की। हाँ, में वे मुझे मालूम है कौन इधर की उधर लगाता है। अभी आता होगा तेरा चमचा, फिर भी इतने कौन इधर की उधर लगाता है। ओए मोती, ओए मोती, अरे मोती, देर बेक, हाल है तेरा चमचा। अब देखते हैं कौन इधर की उधर लगाता है। क्या यार शेरू भाई, आप दी क्या मदद नहीं समझते? अरे मजाक कर रहा था मैं तो। ओए मोती, आज ही मालिक ने डांटा है और नाय बारा पत्तों से दूर रहने के लिए। अरे शेरू भाई, मालिक को कौन बताएगा? क्या तुम बताओगे? शेरू भाई बताओ। मैं तुझे पहले ही समझा बेड़ा है, बाबू मत के मत है, मैंने तुझे समझाया नहीं। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन किसी भी तरह वाली ये बात मालिक को पता चल गई ना तो खैर नहीं है तुम्हारी और मेरी भी, समझ आए ना? अरे ठीक है, वो सब ने सामान हुआ, ठीक है। अरे वेदे यार, कहाँ है तू? अरे मोती, इधर आना। अरे क्या कर रहा है? इधर आ, इधर आ, आप चिपकाते। ओ आ इधर आ मोती, अरे जल्दी आ। अरे कबंदा, क्या रमाया बन? है मोती, कुछ खाने को देना, बहुत जोर से भूख लगी है ना, बिना कुछ खाने को। अरे धन्ना, आज तो मुझे भी कुछ नहीं मिला यार। मेरे मालिक आजकल अपनी पत्नी से बहुत परेशान है, पर हम लोगों को भी कुछ सही से खाने पीने को नहीं दे रहा। चल तू खबर बता, बस क्या चल रहा है मोहल्ले में? अरे मोती भाई, क्या पता चला क्या मोहल्ले में क्या हो रहा है? अबे क्या बोल रहा है? सुन से ही बोल, क्या पता चलेगा? अरे मोती, आप में मोहल्ले में नाइट आउट वाली। अबे क्या नाइटन? क्या बोल रहा है? हाँ भाई, रात चिकाई डाउन है, लगता है आसमानों से परी आ गई है भाई। अबे क्या बात कर रहा है? अबे रात से खबर दिया तुम्हें तो मदारी आला। फादर मोहम्मद का कुत्ता बोकर पड़े, लेकिन किसी की भी बात नहीं हमने रनू है मोती। क्या तू और तू को नहीं जानता? तेरी लड़कियां मुझसे रिना मारती हैं। अब बेट मन मैं तब मैं जल्दी इस लड़कियों पर डाके बताता हूँ, सारा तो सारा मोहल्ला जलेगा मुझ पर। शेरी भाई, जब तक तुम उस पकड़े के बच्चे को अंदर बंद करके रखो, तब तक मैं बंगा भाई के साथ उस जोकर इस छानिया को देख कर आता हूँ, ठीक है ना शेरू भाई? और मोती, ये लड़की वड़की के चक्कर में मत पड़, भेद मेरी बात मान दे मोती। घर पर कोई भी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने ऊपर, मानना मेरी बात मोती। आवाज शेरू भाई, तू तो मेरा यार है ना, सब संभाल ले ना मेरे भाई। 10-2 मिनट में आता हूँ मैं। और मोती चला जाता है और शेरू उस बकरी के बच्चे को सिलेंडर में बंद कर देता है, लेकिन उसका गेट बंद करना भूल जाता है। Alexander Bay, havon is chumming up the Kartaka up in a big bear. Jakafia was chumming off. अरे मोती, उस छमिया को पटाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। मोती भाई, वो किसी को भी लाइन नहीं दे रही। वो बिलायती छमिया है, वो यहाँ की नहीं है, इतना काम आसान नहीं है। अरे रन्ना भाई, consider मेरा कमाल देखो। क्या ये क्यों रन्ना भाई, यही वाला है ना दो? हाँ मोती भाई, तो यही वाला है, पर तुम्हें कैसे पता मोती भाई? तुम तो मुझसे भी दो कदम आगे में कम मोती भाई। अब गर्कुंग हेरा कमाई। अरे मोती भाई, ये क्या कर रहा हूँ? देना बादन बच्चे मोती भाई, अरे यार ये आइडिया मुझे क्यों दिया? अब समझ गया मैं तुम्हारा क्या है चलने दायरा मोती भाई, मैं सब समझ गया। बेटा रन्ना, मेरा माँ मोती है। मेरी लड़की पर पाने का सबसे सही तरीका यही है, पहले अपना इलाका बनाना होगा, अभी वो बलियों की रानी काबू में आएगी। मोती भाई। हाँ रन्ना भाई, क्या हुआ? अरे मोती भाई वो हसीना के दर्शन कराओ, वो तुमको आए इधर आओ।
हाँ कहाँ कहाँ? हाँ यहाँ क्या रन्ना है ठहर निके देखें दे। वाह वही रन्ना वाह सही कहा तुमने। रन्ना तू ये पेरी भारी बनकर ही रहेगी। फिर क्या बात है मोटी भाई, इस बात पर तो पूरे मोहल्ले की दावत होना चाहिए मोटी भाई। आपको भाभी मिल गई मोटी भाई। हाँ रन्ना बस एक बार भाभी हाँ बोल दे, उसके बाद सबकी दावत मेरी तरफ से, ठीक है? अरे अरे मोती भाई मुझे मालूम है कि भाभी हाँ ही बोलेगी। ऐसे पूरे बोलने का हीरो है तू मोती, सबको मालूम है तू सबसे बड़ा आशिक है मेरा भाई। हाँ बस कर और अभी चल, अभी अपना काम माँ बैठे हो गया, बाकी कल कौन करेंगे अपन काम। वैसे मोती छेलू भाई हैं बड़ी आदमी, तेरी तरीफ कोई बात नहीं टालते। हाँ रन्ना ये बात पे चल वाले रंगा तो जब कल मिलते हैं, ठीक है? मोती बाबा कर देख पाए कि पिंजरा खुला हुआ है और बकरी का बच्चा वहाँ नहीं है, और दौड़कर शेरू के पास जाता है तो शेरू इसको सोता हुआ मिलता है। राधे अरे शेरू शेरू क्या 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 मोती, क्या हुआ? क्या कह रहा हो मोती? अरे सही बताओ मोती, क्या बात है? तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता, ये छोटा सा बकरी का बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे। ओए मोटी ज्यादा मत बोल, ये बता के तू कह रहा था, ये बता तू खुद तो गायब हो जाता है और सारी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाती है और मुझे ही बातें सुना रहा है। अरे शेरू भाई तुम्हें पता है ना, उस बकरी के बच्चे को कुछ भी हुआ तो मालिक हम दोनों को घर से भगा देंगे। अरे मोती भाई अब क्या करें ये बताओ, अब क्या करें? नहीं तो मालिक अपन दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे मेरे भाई, अब क्या करें? अरे शेरू भाई ढूंढो यहीं कहीं होगा, देखो दवा दूध में ही गया होगा। मोती और शेरू उस बकरी के बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढते शेर खाने के इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी है मोती यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे शेरू भाई क्या हुआ, कुछ पता चला क्या शेरू भाई? मोटी क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या शेरू भाई क्या हुआ? तुम इतना क्यों बाप रहे हो? क्या हुआ शेरू भाई? पहले तो मैंने कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा तुम्हें, क्या बात है शेरू भाई? मोती ये शेर खान का इलाका है। अरे मेरे मोती मरवा दिया तुमने तो, ये शेर खान का इलाका है और यहाँ पर डोरियों का न मरे, मैं क्या करूँ? अरे क्या शेरू भाई आज तो तुम मुझे मरवा कर ही लाओगे, तो तुम मुझे पहले तो बता देते। अरे मोती उस बकरी के बच्चे की गंध भी तो यहाँ से आ रही है ना। अरे शेरू भाई तो क्या ये बकरी के बच्चे के पीछे अपन शेर खान से थोड़ी बेरेंगे भाई, वो शेर खान है। चलो जल्दी से निकल लो यहाँ से, शेर खान को पता नहीं चलने चाहिए, निकल लो। कहाँ चलो बड़करदार, स्वागत नहीं करेले हमारा। अरे शेर खान भाई हम यहाँ गलती से आ गए शेर खान भाई, हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं यहाँ से। माफी क्यों मांग रहे हो बड़करदार, तुम्हें यहाँ तुम्हारी मूर्त लेकर आइए। शेर खान मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, शेर खान मुझे और शेरू को सिर्फ वो बकरी का बच्चा चाहिए। चलो मोती और शेरू तुम्हें एक मौका देता हूँ, वैसे भी मैं कुत्तों का शिकार नहीं करता, इसलिए इस बकरी के बच्चे को यहाँ छोड़ो और यहाँ से निकल लो चुपचाप, ठीक है? अरे मोती इस बकरी के बच्चे को छोड़ो और यहाँ से चलो, अपनी जान बचाओ। नहीं शेरू भाई तुम इस बकरी के बच्चे को लेकर जाओ और मैं शेर खान को यहाँ रोकता हूँ। अब बाद में इज्जत पे आ गई है शेरू भाई, तुम निकलो चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस शेर खान को मैं सबक सिखाता रहूंगा। अरे मोती तुम इस शेर खान के आगे 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, मेरी बात मानो, चलो यहाँ से।
वो शेरू भाई, शेर खान को कम से कम 2 मिनट तक तो रोक सकता हूँ, जब तक तुम इस बकरी के बच्चे को लेकर निकलो यहाँ से जल्दी। और मोती और शेर खान की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में मोती बुरी ही तरह से घायल हो जाता है और शेरू उस बकरी के बच्चे को घर छोड़कर उस मोती को जान बचाने के लिए वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि शेर खान वहां से चला गया है और मोती बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। फिर आगे मोती मेरे भाई, मैंने मना किया था पर तू कहाँ मान पाए, मैं भी बात नहीं सुनता। अब देख क्या हुआ। लेकिन शेरू भाई, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर शेरू भाई मैं तुम्हें और बकरी के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर शेरू मोती को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाता है घर।